Welcome to our channel and congratulations, trailer Ram Yuka. It's trending all over India. So, how does it feel, and what sort of response personally you're getting from the fans now? The response has been very good, and it's overwhelming at times. The response that it's so good at some places. So yeah, fingers crossed. Let's hope all goes well. Wow. And thank you for having me on your show. It's our pleasure, sir. Okay, sir, जानना चाहेंगे जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? Like राम युग की जर्नी आपकी ओवरऑल कैसे रही है और जर्नी की शुरुआत कैसे चालू हुई? आई थिंक जर्नी की शुरुआत अगर देखा जाए तो शायद मेरे बचपन से हुई जब मैंने पहली बार, और याद भी नहीं है पहली बार कब रामायण की कथा सुनी या पढ़ी या देखी या किसी ने सुनाई या स्कूल के प्लेज में परफॉर्म किया. बट आई थिंक जर्नी वहां से कहीं शुरू हुई. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वन फील्स कि अच्छा ये इतना रिच सब्जेक्ट है, इतनी कुछ बातें हैं, इतना कुछ है कहने को, सुनने को, दिखाने को कि इन वन्स ओन हम्बल वे इसे अटेम्प्ट करना चाहिए. एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू इट एंड आई एम ग्लैड फॉर द अपॉर्चुनिटी. एंड आई जस्ट होप दर्शकों को भी उतना पसंद आए. बिल्कुल पसंद आ ही रहा है सर. इसके ट्रेलर ट्रेंडिंग पे चल रहा है एंड पीपल आर वेटिंग कब सीरीज बाहर आएगी और कब उन्हें देखने का मौका मिलेगा. that's the love of the audience. और हम बस ये चाहते हैं कि आजकल जो माहौल है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है. ऐसे में ये एक शो है जो पूरा परिवार बैठ के साथ में देख सकता है. तो ऐसा ही हो, क्योंकि आजकल बहुत कम कंटेंट बन रहा है एंड we all enjoy the content, no doubt, but there's place for different content. आजकल बहुत कम कंटेंट बन रहा है जो हम फैमिली के साथ बैठ के देखें. सब कुछ आप देखिए, आपके यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि you'll be watching something, your parents, your friends will be watching something. मिल बांट के वॉच करना वो खत्म हो गया. लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो हम मिल बांट के, आप मिल बैठ के देख सकते हैं. उनमें से एक है राम. क्योंकि कास्ट इतनी अमेजिंग है और विजुअलाइज भी इतना फ्रेश और न्यू लग रहा है. तो बताना चाहेंगे कैसे सब आपने मैनेज किया व्हाइल यू आर डायरेक्टिंग राम. देखिए, इट्स नाइस टू हियर दैट. कुछ इंटरव्यूज पहले मैं डिफेंड कर रहा था, किसी ने कहा कि ये ऐसा नहीं है, वैसा है, कास्ट ऐसी क्यों है, वैसा. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिल्म मेकिंग. ये फिल्म मेकिंग का ब्यूटी है कि किसी को वही चीज बहुत अच्छी लगती है, किसी को वही चीज फ्रेश लगती है. कोई बोलेगा अरे यार ये ऐसे क्यों किया, नहीं इसमें बड़े स्टार लेने चाहिए थे, इसमें नाम वाले दिग्गज वाले लोग लेने चाहिए थे. तो हर एवरीवन थिंक्स डिफरेंटली. वेयर आर द स्टार्स, व्हाई डिडंट यू गेट बिग बिग स्टार्स. कुछ लोग खुश होते हैं कि जैसे आप हैं कि ओह गुड यू हैव टेकन न्यूकमर्स, वेरी गुड, दे लुकिंग सो नाइस, दे लुकिंग सो फ्रेश. सो दैट्स द फन ऑफ फिल्म मेकिंग कि हर कोने पर आपको कुछ और रिएक्शन मिलेगा, हर मोड़ पर कुछ और थॉट प्रोसेस मिलेगा आपके ही काम के बारे में. काम करने के बाद आपका काम जो है वो आपका नहीं रहता, वो ऑडियंस का हो जाता है, पब्लिक मीडिया का हो जाता है. आपका काम नहीं रहता, क्योंकि हर कोई उस पर ओनरशिप लेता है. हर कोई बोलता है अरे मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी देखो. कोई बोलेगा अरे मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, आप मत देखो. वो ओनरशिप ले लेते हैं. Whether it's good, but they take ownership of your work. So one feels nice about that. और जब आपको अच्छी बातें भी सुने जैसे आप कर रही हैं, तो we have to hear the bad also when some people say अरे नहीं ऐसा है. ठीक है. Hopefully there will be more people like you. Okay, so like मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा, मुझे बहुत फ्रेश लगा बिकॉज हमने लाइक पिछले लॉकडाउन में रामानंद सागर जी की भी रामायण वापस से देखी थी आफ्टर सो लॉन्ग. तो सारा वो मेमोरीज जो है पेरेंट्स की काफी रिकॉल हो गई थी. बताते थे कि हम उस जमाने में देखते थे और ऐसा होता था. अब हमारे पास भी एक स्टोरी होगी कि हमारे टाइम में भी राम युग आए थे, काफी फ्रेश और काफी अमेजिंग कंटेंट. हम भी अपने बच्चों को बता सकते हैं. थैंक यू. और बस यही देखिए, यही बातें होती हैं. दिस इज द एटीट्यूड. ये एटीट्यूड से हमें चीजों को देखना चाहिए विद एन ओपन माइंड.
and with with an open mind and new perspective कि अच्छा देखो अभी चलो कुछ और बनाएं, let's see it. हम और ऐसा नहीं है कि we should forget the past. We must remember that, enjoy that. वो भी देखें, ये भी देखें. ओके सर, मैंने ट्रेलर देखने के बाद काफी कमेंट्स भी देखे और सबने कुछ मोस्ट ऑफ द पीपल ने तो बहुत तारीफ की, लेकिन जैसे आप कहते हैं कि कुछ होते हैं जो थोड़े क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, और मैं कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने लिखा था कि रामानंद सागर जी को तो बीट कर ही नहीं सकते. तो एनीथिंग यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? हमने किसी को बीट करने के लिए नहीं बनाया, किसी को कम्पीट और ना ही किसी के साथ कम्पीट करने को बनाया. जो रामानंद सागर जी की जो रामायण है उस पर आई हैव ग्रोन अप ऑन दैट. वो मैंने बचपन में देखी है. आई लव दैट वर्जन, मुझे बहुत पसंद है. अगर आप कुछ बनाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके साथ कम्पीट कर रहे हैं. विराट कोहली इज नॉट competing with सचिन तेंदुलकर. सचिन तेंदुलकर did not compete with सुनील गावस्कर. सुनील गावस्कर did not compete with लाला अमरनाथ. तो कोई ये कंपटीशन नहीं है. It's not a competition. We are just doing our job. That's all. ओके, शूटिंग के टाइम की कुछ मेमोरी शेयर करना चाहेंगे आप? लाइक क्या कुछ फन मस्ती, आजकल काफी शूटिंग के दौरान प्रैंक्स भी होते रहते हैं, सो एनी सॉर्ट ऑफ मेमोरीज यू वांट टू शेयर विद अस? शूटिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग. कभी मुश्किल भी था क्योंकि कुछ सीन्स में लोगों को बिना चप्पल के भागना था या चलना था, या ऐसे चप्पल हैं जो एक्चुअली चलने में इतने कंफर्टेबल नहीं हैं. तो इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज नॉट इजी. पीपल आर नॉट यूज्ड टू बॉयज, लड़के भी आर नॉट यूज्ड टू जस्ट वेयरिंग धोती एंड रोमिंग अराउंड. और जंगल में शूट करना जहाँ पर जेन्युइनली ये ऐसी चीजें होती है जो काटती हैं, तो वो सब भी थोड़ा मुश्किल होता है. तो इट वाज अ गुड शूट, इट वाज अ फन शूट. हमने एक टीम के जैसे, एक परिवार के जैसे मिल बांट के काम किया और एंड रिजल्ट आपके सामने. एंड इट्स अमेजिंग. थैंक यू. सर, हम काफी कुछ पार्टीज भी हुई है, हमने सुना है. आपका जो फ्लैट इन द सेंस जिस होटल में आप लोग रुके थे, जो आपका टेरेस था, वहाँ पे काफी पार्टीज भी हुई है, हमने ऐसा सुना है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. काम करके हम लोग वापस घर आते थे. कोई टेरेस वेरेस कुछ था नहीं. पता नहीं. नहीं, मोरक्को में शूट हुआ है सर ये? नहीं, मॉरिशस में शूट किया गया था. कोई पार्टीज वार्टीज कुछ नहीं थे. We didn't have time for anything. टाइम ही नहीं था, दिन भर शूटिंग करते थे. एक्टर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कितना डेडिकेटली उन्होंने कोऑपरेट किया है आपके साथ? एक्टर्स हैव बीन वंडरफुल. बहुत मेहनत की सबने अपने लाइंस, अपनी तैयारी सब करके आए सेट पर. कुछ सीनियर एक्टर्स हैं हमारे साथ, कुछ जैसे अनूप सोनी, टिस्का चोपड़ा, दिलीप ताहिल. We have some senior actors, we have some newcomers like Aishwarya Ojha, we have some established actors like Vivan Bhattena. तो mix of actors थे हमारे साथ. From the new to the established to the seniors, सब थे. But सबने बहुत अच्छी तरह काम किया. Everyone was very dedicated. सर, जब कास्टिंग हो रही थी तो क्या कुछ माइंड में रखा गया था एक्टर्स को कास्ट करने? व्हाट वाज द होल आइडिया? देखिए, ये कास्टिंग हमारी जोगी जी ने की थी. जोगी जी वेरी फाइन कास्टिंग डायरेक्टर. और उन्होंने बहुत मेहनत की. ऑल ओवर द कंट्री से he's screen tested people, sent them to us. हमने फिर शॉर्टलिस्ट किया, फिर हम मिले लोगों को, और फिर जो एक गट फील आती है ना कि अच्छा ये रोल के लिए ये परफेक्ट, ये आदमी, ये शख्सियत सही होगा, तो देन वी वेंट विद दैट. तो ऐसे हमने कास्टिंग की. बट इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस. ओके सर, रामयोग की पूरी शूटिंग में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए क्या रहा? आई थिंक द वॉर सीक्वेंसेस बहुत चैलेंजिंग थे, क्योंकि जिस पहाड़ पे हमने शूट किया, जो वॉर सीक्वेंसेस थे, पहले तो वो पूरा उधर से उसको क्लियर करना पड़ा.
फिर सारे पत्थरें उठाने पड़े, फिर सब लोग भाग रहे थे नीचे, तो ये डर था कि कोई गिर नहीं जाए, कोई चोट नहीं हो जाए किसी को, सब भाग रहे थे। तो it was tough. The war sequences were the most challenging, but हमारे जो एक्शन डायरेक्टर हैं अब्बास अली मुगल जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। Wow. Okay, so like हमने पहले भी इतनी amazing films देखी है आपकी, मुझसे दोस्ती करोगे, फना, all those were like super duper hits. So I really wanted to ask you, like whenever you choose any project, what is the main idea and what is the first thought came in the mind? हाँ ये project मुझे choose कर. How you choose your own project? ये एक बार ना मैंने कहीं पर राकेश रोशन जी का इंटरव्यू देखा और उन्होंने कहा कि आपके फिल्म का फेट उस दिन डिसाइड होता है जिस दिन आप अपना सब्जेक्ट लॉक करते हो, बाकी सब इज गार्निशिंग। फिल्म थोड़ी ज्यादा हिट होगी या कम हिट होगी, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेक इट, लेकिन जिस दिन आपने सब्जेक्ट लॉक किया इज द डे यू डिसाइडेड द फेट ऑफ योर फिल्म। दैट्स सच अ करेक्ट थिंग ही सेड। He's a filmmaker I've always admired and loved. He's made films very ahead of his time. जब उन्होंने कोई मिल गया बनाई थी तो it was very ahead of its time. किसी ने इंडिया में no one had made a film on an alien, और उन्होंने एलियन में भी माँ का इमोशन दिया कि when the alien leaves the mother on earth it feels bad. So I love Roshan ji. I think he's one of the finest directors we have. And I think that line of his, the day you decide your subject is the day you decide the fate of your film, is so true. And so I think, but at the same time, the subject has to be close to your heart. You can't decide a subject for market reasons. कि ये अच्छा इस दौर में ये चल रहा है, because आपको क्या चलेगा आपको पता नहीं, और the taste change होते रहती है. So you have to make something that you believe in, that you want to do. And that's what we always try to do. That's what I always try to do with all my subjects and all my shows. Wow, amazing. सर आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड है, बट आपसे जानना चाहेंगे सबसे ज्यादा आप क्या एंजॉय करते हो डायरेक्शनल लाइन? ये पूरी लिस्ट में से मैं क्रॉस आउट करने लग गया हूँ। प्रोड्यूसर का मैंने क्रॉस आउट कर दिया है, एक्टर का क्रॉस आउट कर दिया, अभी मैं डायरेक्टर रहने वाला हूँ। आई एम ओनली गोइंग टू बी अ डायरेक्टर एंड आई एंजॉय दैट द मोस्ट। तो व्हाट आई एंजॉय द मोस्ट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। Director and hosting little bit. I mean, hosting means judging reality shows. अगर कुछ हो तो that I'll do. But otherwise, just direction. That's it. Nothing else. Okay. So any upcoming project apart from Ramyud? Yes, I'm doing a show for Lionsgate. Lionsgate is going to be starting their Indian content very soon. They're already there on their own platform, on Apple TV, on Jio. They're already there. तो Lionsgate के लिए मैं एक शो बना रहा हूँ एज अ डायरेक्टर। दैट शुड बी आउट व्हेन दे लॉन्च देयर प्लेटफॉर्म। वी आर ऑलरेडी, बस 4-5 दिन की शूटिंग बाकी है। लारा दत्ता, प्रतीक बब्बर आते हैं द शो। 4-5 दिन की शूटिंग बाकी है बिकॉज लॉकडाउन की वजह से हमें शूटिंग रोकनी पड़ी। Okay. So lastly, anything you want to say to all the viewers, all the fans, because काफी आजकल माहौल काफी डिप्रेसिव और काफी टेंशन भरा माहौल चल रहा है इंडिया में, तो उसी में इतना प्यारा वेब सीरीज आप लेकर आ रहे हैं जहाँ फैमिली एक साथ बैठ के थोड़ा चिल कर सकती हैं एंड एक अलग ही मोटिवेशन और एक अलग ही strongness मिलेगी देखने के बाद. I'm sure about it. So anything you want to say to all the fans and when it is releasing? I think you said it कि इस भारी माहौल में, इस मुश्किल माहौल में रामयुग is coming to give slight breather, slight relief to everybody जो हम फैमिली के साथ बैठकर देखें. And otherwise, I think it's releasing on May 6th, and I think the important thing now for everybody is to stay home and stay safe. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. It was our pleasure having an interview. Thank you so much for giving us your question.